एनडी फिल्टर सच में काम क्या आता है और फिल्म मेकिंग में इसका कितना बड़ा रोल है, आधे लोगों को ये पता ही नहीं है। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई वी नीड एन एनडी फिल्टर एंड व्हाई निसी जेटमैक प्रो फिल्टर सिस्टम इज द बेस्ट फॉर एवरी क्रिएटर। तो सबसे पहले एनडी फिल्टर होता क्या है? एनडी फिल्टर, जिसे न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर भी कहते हैं, एक ऑप्टिकल ग्लास फिल्टर होता है जो सनग्लासेस की तरह काम करता है आपके कैमरा के लिए, और ये सेंसर तक पहुंचने वाली लाइट की इंटेंसिटी को इवनली कम करता है बिना कलर, कॉन्ट्रास्ट या वाइट बैलेंस चेंज किए। अब एनडी फिल्टर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट फिक्स या नॉर्मल एनडी फिल्टर। ये एनडी फिल्टर एक ही स्ट्रेंथ के होते हैं और ये उतनी ही लाइट को कट कर पाते हैं, जैसे एनडी 8, एनडी 32 या एनडी 64। सेकंड होते हैं वेरिएबल एनडी फिल्टर। अब इनकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी फिक्स नहीं होती और इसे आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे एनडी 1 to 5 स्टॉप या एनडी 5 to 9 स्टॉप। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि आखिर एनडी फिल्टर यूज कहाँ पे आता है। तो एनडी फिल्टर के दो यूज केस होते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला है वो है करेक्ट शटर एंगल या नेचुरल मोशन के लिए। तो वीडियो के अंदर मोशन को नेचुरल एंड सिनेमैटिक दिखाने के लिए जो आपके वीडियो की शटर स्पीड है वो हमेशा फ्रेम रेट की डबल होनी चाहिए। जैसे आप अगर 24 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/50, एंड वहीं अगर आप 50 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/100। बट होता ये है कि जब आप ऐसी हार्श लाइट में शूट कर रहे होते हो तो एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, जिससे आपके वीडियो का जो नेचुरल मोशन है वो गायब हो जाता है। जैसे अगर हम लोग एक छोटी सी सिचुएशन की बात करें तो अगर आप हैंड की मूवमेंट देखोगे तो वो आपको बहुत ही अननेचुरल और जिटर वाली लगेगी। अब इसे करेक्ट करने के लिए हमें करना ये है कि जो आपकी शटर स्पीड है उसे आपके फ्रेम रेट के डबल पे लॉक कर देना है। जैसे अभी मैं 24 FPS पे शूट कर रहा हूँ तो मैंने शटर स्पीड कर दी है 1/50, और आप लोग देखोगे कि पूरा वीडियो ओवर एक्सपोज हो गया है। और इस ओवर एक्सपोज वाले पार्ट को या एक्सपोजर को अब हम लोग एनडी फिल्टर यूज करके बैलेंस आउट करेंगे। तो आपको एनडी फिल्टर लगाना है और इसकी स्ट्रेंथ को उतना इंक्रीज़ कर देना है जहाँ आपको लगे कि आपका एक्सपोजर बैलेंस आउट हो गया है। तो अगर आप लोग सीन को देखोगे तो हमने एक्सपोजर को बैलेंस किया है एनडी फिल्टर से, और अब जो हमारे वीडियो का मोशन है वो भी आपको नेचुरल दिखेगा। जैसे अगर मैं सेम आप अगर मेरे हैंड की मूवमेंट देखोगे तो वो आपको नेचुरल दिखेगी। सेकेंड यूज केस है टू यूज हाई अपर्चर इन हार्श लाइट। तो जब हम लोग हार्श लाइट में शूट कर रहे होते हैं और करेक्ट शटर स्पीड में होते हैं तो एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए हमें अपर्चर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। और जब आप अपर्चर को इंक्रीज़ करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का जो ब्लर या जो डेप्थ है वो गायब हो जाती है। जैसे अभी के एग्जाम्पल की बात करें तो मैं शूट कर रहा हूँ f8 अपर्चर पे, और आप लोग देखोगे तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में बिल्कुल भी ब्लर या डेप्थ नहीं है। अब इसे करेक्ट करने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको अपने लेंस के अपर्चर को वाइड ओपन कर देना है। तो मैंने अभी अपर्चर कर दिया है f1.4, और आप लोग देखोगे कि पूरा शॉट ओवर एक्सपोज हो गया है। और इसके एक्सपोजर को हम लोग बैलेंस आउट करेंगे एक एनडी फिल्टर की मदद से। तो हमने एनडी फिल्टर लगाया और इसकी स्ट्रेंथ को आपको वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ पर आपको लगे कि आपका एक्सपोजर प्रॉपरली बैलेंस हो गया है। और अब आप लोग देख सकते हो कि एनडी फिल्टर लगाने के बाद हमें बैकग्राउंड में कितनी डेप्थ मिल रही है। अब अगर अनबॉक्सिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ये निसी का प्रीमियम केस मिल जाता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपका जितना भी फ़िल्टर का पूरा सिस्टम है वो सिर्फ इस एक केस में आ जाएगा, तो आपके फ़िल्टर इधर उधर नहीं रहेंगे और उन पे स्क्रैच लगने के जो चांसेस है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे पास है अभी निसी का जेटमैक प्रो क्रिएटर किट जो 82 mm की फ़िल्टर थ्रेड साइज़ के साथ आता है। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगी एक नॉर्मल रिंग। तो अगर आपको इसको 82 mm फ़िल्टर थ्रेड साइज़ पे यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले इस रिंग को उस लेंस के ऊपर थ्रेड करना होगा। उसके बाद बाकी जितना भी फ़िल्टर सिस्टम है वो डायरेक्टली इस रिंग के ऊपर मैग्नेटिकली माउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाती है 3 स्टेप अप रिंग 67 mm से 82 mm की, 72 mm से 82 mm की एंड 77 mm से 82 mm की। अब अगर आपके लेंस की फ़िल्टर थ्रेड साइज छोटी है तो आप इन स्टेप अप रिंग को यूज करके ये फ़िल्टर सिस्टम अपने किसी भी लेंस पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है इसका जो मेन फ़िल्टर सिस्टम है वो। अब इसमें हम 1 by 1 बात करेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको फ्रंट और बैक मेटल की कैप मिल जाती है,
और अगर मेटल की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, अच्छी नहीं है, सच में प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। और जब आप इसको हाथ में लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वाले फ़िल्टर सालों साल चलने वाले हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है 1/8 स्ट्रेंथ का प्रो मिस्ट फ़िल्टर। तो अगर आप मिस्ट फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हो तो इस किट के अंदर ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। एंड लास्ट में आते हैं इस किट के दो सबसे इंपॉर्टेंट फ़िल्टर, जिसमें से पहला है एक वेरिएबल एनडी फ़िल्टर जिसकी स्ट्रेंथ है 1 to 5 स्टॉप। तो आप इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये भी मैग्नेटिकली माउंट होता है। आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो इसमें आता है एक 4 स्टॉप का फिक्स एनडी फ़िल्टर। अब ये किट इतना स्पेशल क्यों है? तो जब किसी भी फ़िल्टर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हैं। सबसे पहले तो उन्हें स्क्रू इन करना। जैसे मान लो मुझे मेरे लेंस पे ये एनडी फ़िल्टर लगाना है तो मुझे इसको स्क्रू इन करना पड़ेगा। तो अगर आप एक लेंस पे यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्क्रू इन कर लिया, बट अगर आपको इसी एनडी फ़िल्टर को स्विच करके किसी और लेंस पे लेके जाना है तो आपको फिर से इसको स्क्रू आउट करना पड़ेगा और दूसरे लेंस पे स्क्रू इन करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग जेट मैग प्रो सिस्टम की बात करें तो जैसे इस लेंस की फ़िल्टर थ्रेड साइज़ है 67, तो आपको 67 to 82 mm की ये स्टेप अप रिंग लेनी है और ये अपने लेंस के फ़िल्टर के आगे लगा के रख देनी है। तो सबसे पहले आपको जितने भी लेंस है उनके ऊपर इन रिंग्स को लगा के रख देना है। अब मान लो इसके ऊपर मुझे एनडी फ़िल्टर लगाना है तो ऑल इट टेक इज़ दिस, इसको लगाया और लॉक कर दिया। अब मान लो इसके ऊपर मुझे मिस्ट फ़िल्टर लगाना है तो मुझे सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है, इसके ऊपर मुझे स्टैक कर देना है। तो बार बार आपका उतना टाइम वेस्ट नहीं होता एक लेंस से दूसरे लेंस पे पूरे फ़िल्टर सिस्टम को स्विच करने में। वहीं अगर आप मान लो इस एनडी फ़िल्टर को किन्हीं एक्शन स्टफ में यूज़ कर रहे हैं और आपको डर लगा रहता है कि यार ये मैग्नेटिकली अटैच है, कहीं ये हट के गिर ना जाए, तो इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें सेफ्टी लॉक दिए हुए हैं। आपका उन सारे सेफ्टी लॉक को एक साथ अलाइन कर देना है, जैसे मैंने अभी अलाइन कर दिया है। तो अब ये फ़िल्टर एक्सीडेंटली इवन आप अगर ऐसे खींचेंगे तो भी नहीं हटेगा, ये पूरा फ़िल्टर आपस में लॉक हो चुके हैं। वहीं अगर आपको इसको वापस हटाना है तो आपके इसके लॉक को 90 डिग्री रोटेट करना है एंड देन ये अब आपका इजीली हट जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस फिल्टर सिस्टम के फीचर्स की। अब अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले दिस इज ऑल इन वन एनडी फिल्टर सॉल्यूशन। उसका रीज़न ये है कि इसमें आपको दो एनडी फिल्टर मिलते हैं। सबसे पहला है एक वेरिएबल एनडी फिल्टर जिसकी स्ट्रेंथ है 1 to 5 स्टॉप, जिससे आपको ऑलमोस्ट 80% वर्क हो जाएगा एनडी फिल्टर से रिलेटेड। बट किसी सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि उस फिल्टर की स्ट्रेंथ है जो कम पड़ रही है तो आपको इसमें एक एक्स्ट्रा एनडी फिल्टर मिलता है जो है 4 स्टॉप का फिक्स एनडी फिल्टर। और अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज करते हो तो अब आपके पास एक वेरिएबल एनडी फिल्टर है जिसकी स्ट्रेंथ है 5 to 9 स्टॉप। तो एनडी फिल्टर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेंथ है वो सारी आपको इन दो फिल्टर में मिल जाएंगी और आपको अलग से किसी एनडी पे इन्वेस्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। सेकेंड इज ट्रू टोन एंड नो कलर शिफ्ट। तो ये एनडी फिल्टर आता है ट्रू टोन कोटिंग के साथ, जिस वजह से आपको वीडियो में कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप कोई चीप एनडी फिल्टर यूज करते हो तो आपको वीडियो के अंदर ग्रीन कास्ट देखने को मिलती है, जिस वजह से उस एनडी फिल्टर को यूज करने का सेंस ही खत्म हो जाता है। थर्ड इज मिस्ट फिल्टर। तो आपको एक ही किट में मिस्ट फिल्टर देखने को भी मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने वीडियो की हाईलाइट में हल्का सा ब्लूम देना है या जो वीडियो की डिजिटल शार्पनेस है उसको कम करना है तो आप उस केस में इस प्रो मिस्ट फिल्टर को यूज कर सकते हो। अब इस सिस्टम में जो मिस्ट फिल्टर है उसकी स्ट्रेंथ है 1/8 और इसमें 3 स्ट्रेंथ आती है 1/8, 1/4 एंड 1/2। 1/8 सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ है, वहीं 1/2 सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ है। और मैं आपको 1/8 इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि इससे आपके वीडियो में एक कैरेक्टर भी ऐड ऑन हो जाएगा और ये आपके वीडियो को ओवर पावर भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा मिस्टी या ग्लो वाला नहीं बनाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। तो सबसे पहले निशी ने मुझे ये फ़िल्टर कोलैबोरेशन में भेजा है चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। बट इस फिल्टर सिस्टम से पहले जो मैं एनडी फिल्टर यूज़ करता था वो भी निशी का ट्रू VND था। तो मैं जो भी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ वो इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इन्होंने कोलैबोरेशन में भेजा है। इनका प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो रिजल्ट है वो सच में काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड, दिस फिल्टर सिस्टम इज फ्यूचर प्रूफ। फ्यूचर प्रूफ किस वे में कि जैसे कैमरा और लेंस ऐसी चीज़ है जो मे बी आप 3-4 साल में एक बार तो अपग्रेड करते ही रहोगे, बट अगर आप एक अच्छे फिल्टर सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले 10 साल तक आपको आई डोंट थिंक इसे अपग्रेड करने की नीड पड़ेगी अगर आप इसे तरीके से केयर करके यूज़ करते हो। दूसरा, जैसे मान लो आपको अपना फ़िल्टर अपग्रेड करना है, जैसे इसमें भी CPL फ़िल्टर नहीं है, इन फ्यूचर मुझे लगा कि मुझे एक CPL फ़िल्टर की नीड है तो मुझे अलग से पूरा फ़िल्टर सिस्टम खरीदने की नीड नहीं है। मैं इंडिविजुअल उन 2 फ़िल्टर को बाई कर सकता हूँ और वो इस पूरे सिस्टम के साथ कंपैटिबल होंगे। तो आई नो कि ये फ़िल्टर सिस्टम थोड़ा कॉस्टली है
बट दिस इज़ टोटली वैल्यू फॉर मनी। बट तभी खरीदो जब आइदर आपके पास पैसे हों या सच में आपको एक ऐसे फ़िल्टर सिस्टम की नीड है। नहीं तो अगर आपको लगे तो आप इंडिविजुअली एक बार के लिए एक VND फ़िल्टर खरीद सकते हो और इन फ्यूचर एक एक खरीद के अपना खुद का पूरा फ़िल्टर सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप कि ND फ़िल्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो आज आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके साथ जल्दी ही मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ और वो जो मैं ट्रैवल ब्लॉग शूट करूँगा उसके सारे BTS मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे शेयर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं किस तरीके से शूट करता हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, क्या प्रोसेस रहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। स्टोरी पे आपको डे बाय डे उसका अपडेट मिलता रहेगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्रैवल ब्लॉग ट्यूटोरियल या ऐसे ही गियर रिव्यू के साथ।